दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण और आप देख रहे हैं मेरा चैनल NABH पार्ट 1। इसमें हम बात करेंगे NABH के बारे में। NABH है क्या, NABH के क्या स्टैंडर्ड्स हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज NABH स्टैंड फॉर। NABH का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ NABH। NABH का स्ट्रक्चर क्या है? इसमें 10 चैप्टर्स हैं, 100 स्टैंडर्ड्स हैं एंड 514 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NABH है क्या? NABH is a constitute board of Quality Council of India QCI. It sets standard and operates accreditation program for healthcare organizations. Next question, what are the 10 chapters of NABH? इसमें 2 पार्ट में बांटा गया इन 10 चैप्टर को, जिसमें से 5 पेशेंट सेंटर्स हैं और 5 मैनेजमेंट सेंटर्स हैं। पेशेंट सेंटर्स स्टैंडर्ड्स में हैं चैप्टर 1 एक्सेस असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर AAC, चैप्टर 2 है केयर ऑफ पेशेंट COP, चैप्टर 3 है मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन MOM, चैप्टर 4 है पेशेंट्स राइट्स एंड एजुकेशन की और चैप्टर 5 है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल HIC। और 5 मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है वो मैनेजमेंट सेंटर स्टैंडर्ड 5 उसमें चैप्टर 6 कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट CQI, चैप्टर 7 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ROM, चैप्टर 8 फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी FMS, चैप्टर 9 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM, चैप्टर 10 है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम IMS। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ NABH। NABH के बेनिफिट्स क्या हैं? इसमें 3 पार्ट है, पेशेंट के लाने, एम्प्लॉयज़ के लाने और संस्थान के लाने। तो बेनिफिट्स टू पेशेंट, इसमें पेशेंट आर द बिगेस्ट बेनिफिशरी, पेशेंट्स रिसीव हाई क्वालिटी ऑफ केयर एंड सेफ्टी, पेशेंट्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड, पेशेंट सेटिस्फैक्शन इज रेगुलरली इवेल्युएटेड, पेशेंट्स गेट सर्विस बाय क्रेडेंशियल मेडिकल स्टाफ। इसके बाद एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बेनिफिट्स है? उसमें बेनिफिट टू एम्प्लॉय staff in an accredited hospital is provided with continuous learning, good working environment is provided, leadership and ownership of clinical process, employee safety। इसके बाद हॉस्पिटल को बेनिफिट्स, accreditation to hospital stimulates continuous improvement, it enables hospital in demonstrating commitment to quality care, it raises community confidence in the services provided by the hospital, it also provides opportunity to healthcare unit to benchmark with the best, it provides an objective system of empanelment by insurance and other third parties। Next question, quality indicators क्या है? What is a quality indicator? Quality indicators are a set of functional parameters which have been selected across different departments of the hospital. Data for these is collected by the respective department every month and analyzed by the quality committee, which looks into gross deviation in any of this data. Next question, what are the patient's rights and responsibility? Patients के rights और responsibility क्या है? इसमें राइट्स के अंतर्गत बात होती है, तो बात करें तो पहला है इसमें राइट्स टू एक्सेस टू केयर, राइट टू नो द प्रोवाइडर्स ऑफ केयर, राइट टू रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, राइट टू मैनेजमेंट ऑफ पेन, राइट टू कम्युनिकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एजुकेशन, राइट टू नो द एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड चार्जेस, राइट टू गिव और टेक कंसेंट, राइट टू रिफ्यूज द ट्रीटमेंट, राइट टू कंप्लेन, right to confidentiality, right to privacy, right for a second opinion, right to donate his organ। इसके बाद बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की।
पेशेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो है रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ फेलो पेशेंट्स एंड स्टाफ, सेफ्टी, पेन मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एजुकेशन. Next question. Name the two standard patient identifiers. पहला full patient name, दूसरा registration number. Next question. What is MSDS? What does it contain? Material safety data sheet. MSDS का means है